हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में पार्ट 1 किया था, उसी तरीके से हम जीव विज्ञान का मानव शरीर प्रणाली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम से जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पे करने वाले हैं। तो कल सीधा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और ये इसलिए है ताकि आप जल्दी से इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो ये जीके के कैप्सूल की तरह आपके लिए काम करेंगे। थोड़े से टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर पा रहे होंगे। तो जहाँ पे हमने कल किए थे कंप्लीट, उसी को हम आज कंप्लीट करते हैं। और आज के सेशन में हमारे 50 जीके के, हमारे जनरल साइंस के, जीव विज्ञान के अगर हम बोले तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। शरीर का कौन सा अंग जो है वो कभी भी आराम नहीं करता है, आपको बताना है। तो आंख, यकृत, अग्नाशय और हृदय, आइज, पैनक्रियाज, लिवर और हार्ट, इनमें से कौन सा जो है हमारा ऑर्गन जो कभी रेस्ट नहीं करता है, आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे हार्ट ने थोड़ा सा भी रेस्ट किया तो हमारा जो शरीर है वो अपनी गतिविधियां बंद कर देगा, इसलिए हार्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द मैन, सामान्य रक्त दाब कितना होता है, आपको बताना है। और कल के हमने पार्ट 1 में किया था कि जो हमारा रक्त दाब है वो नापा किससे जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो सामान्य रक्त दाब जो है वो 120/80 mmHg बोला जाता है। 120/80 mmHg जो है वो इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ए जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिन इज, यूरिन में असामान्य घटक कौन सा होता है, आपको बताना है। यूरिया, एल्ब्यूमिन, केराटिन या सोडियम। देखिए केराटिन, यूरिया और सोडियम जो है वो तो मौजूद होते ही हैं यूरिन के अंदर, लेकिन ऐसा चीज बताना है आपको जो नहीं होनी चाहिए यूरिया के अंदर। तो एल्ब्यूमिन के लिए हम पहले से ही बात कर चुके हैं हम कि एल्ब्यूमिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए प्रोटीन है, जो कि हमें अंडे से या फिर कुछ हमारे प्रोटीन रिसोर्सेज हैं उनसे प्राप्त होती है, और हमारी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और ये बाहर नहीं निकलना चाहिए यूरिन के थ्रू। तो एल्ब्यूमिन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यूरिन के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति के कारण होता है या किससे होता है, आपको बताना है। तो ए हमारा यहाँ पे बाइल लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपको लिम्फ, तीसरा कोलेस्ट्रॉल, चौथा जो है वो यूरोक्रोम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूरिन का जो कलर येलो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये हमारा यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम की मात्रा जो है वो यूरिन के अंदर पीला रंग लेके आती है। और इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये इनकी भी, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, और इनकी वजह से भी यूरिन का कलर जो है वो पीला हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, यूरोक्रोम। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ जो है वो क्या होता है, जिसको किडनी जो है वो 100%, 99.9% जो है वो फिल्टर करके निकालती हैं बाहर, ताकि शरीर में हमारे किसी भी तरीके का टॉक्सिक या जो टॉक्सिक लेवल है हमारे शरीर में वो ना बढ़े। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो बी ऑप्शन जो है, यूरिया जो है आपका, वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ में ये भी देखना है कि अमोनिया जो है वो मछलियों के लिए होता है, मछलियों में अमोनिया अपशिष्ट पदार्थ होता है। और हमारे जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया होती है, या फिर जो जंतु या जानवर डेजर्ट में रहते हैं ना, रेगिस्तान में, तो वो पानी नहीं निकालते हैं क्योंकि पानी की कमी पहले से ही होती है। तो यूरिक एसिड जो है वो मरुस्थली जो जंतु जानवर हैं उनके लिए रहेगा। तो बी ह्यूमन बींग्स के लिए यूरिया जो है वो करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब जरा यहाँ पे बोन्स के लिए बहुत बच्चों ने बोला था और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितनी हड्डियां मानव शरीर में होती हैं, तो मेरे ख्याल यहाँ पे सबको इसका आंसर पता होगा, फिर भी याद रखिए यहाँ पे
206 हड्डियां जो है वो मानव शरीर के अंदर होती हैं। और जब हम किसी न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं, नवजात शिशु की बात करते हैं, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? उसमें हमारे 300 हड्डियां जो है वो मौजूद होती हैं, जो उसके एक एज के बाद फ्यूज करके क्या होती हैं? 206 में बदल जाती हैं। अगला देखिए, जब आपने बोन्स पता है तो आपको मसल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन आवर बॉडी? कितनी मांसपेशियां हमारे मानव शरीर में पाई जाती हैं, आपको बताना है। 365, 665, 656 या फिर 556। देखिए इस ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको बाकी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इतने क्लोज ऑप्शन वहां पे नहीं दिए रहे होंगे, बहुत अंतर होगा। 300, 600, 900, 1200 ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिए, वैसे तो एग्जैक्टली जो है वो 665 जो है वो होती है हमारी। 665 जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन कभी एग्जाम में अगर 700 भी आता है तो भी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, मोर प्रिसाइसली 665। लेकिन कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जिनको गिनते नहीं है, तो वो गिने अगर तो 700। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक होते हैं, लेकिन एग्जाम में इनमें से एक ही ऑप्शन एक बार में आपको दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? ओडोंटोलॉजी जो है वो विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो कल हमने पार्ट 1 में ही देखा था कि ओडोसाइट जो सेल होते हैं ये हड्डियां बनाने का काम करते हैं, और जब हम ओडोंटोलॉजी बोलेंगे तो वो क्या होगा? वो हड्डियों की अध्ययन को बोला जाएगा। तो बोन जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, हड्डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन द ह्यूमंस आर? मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं, जिनको हम परमानेंट और डेसिडुअस, दो तरीके के दांत हमारे बोले जाते हैं। बचपन में जो दूध के दांत होते हैं, टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बनते हैं। तो कितने दांत जो हैं वो टूटते हैं और नए बनते हैं? 12, 32, 20 या 16? तो इसके लिए आपको याद रखना है 20 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 20 दांत जो हैं वो अस्थाई होते हैं, जो बाद में नए उगाते हैं यहाँ पे, जिनको टेम्पररी पहले और बाद में हम परमानेंट जो है वो बोल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन, कान की अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? 2, 6, 4 और 8। तो आपको याद रखना है स्टेपिस, मैलियस, इनकस, 3 हड्डी एक कान में होती है, तो 2 कान है हमारे सबके पास, तो 2 कान में मिला के कितनी होगी? टोटल 6 हड्डियां हो गई। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और यहीं पे हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आपका अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित है? और अगर इसको हम हड्डी भी नहीं बोलेंगे तो आपको ये याद रखना है, हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे मजबूत जो चीज होती है ना, वो होती है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बोन, डेंटाइन, इनेमल या नेक। और आपको ये याद रखना है कि इनेमल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, और इनेमल जो है वो दांतों के कवर को बोलते हैं। हमारा जो दांत है वो एक झिल्ली से ढका रहता है, जिसको इनेमल बोला जाता है, सफेद रंग का, और ये शरीर की सबसे मजबूत चीज है हमारी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी रिब्स आर देयर? पेयर आपको बताने हैं। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? और ये पेयर क्या है? ये रिब केज होता है, जिसके अंदर हमारे फेफड़े या लंग्स जो हैं वो ढके रहते हैं, और उनको एक प्रोटेक्शन मिलती है उन रिब्स के द्वारा। तो कितने जोड़े होते हैं या कितनी टोटल हड्डियां होती हैं? और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको पूछा गया है। यहाँ पे जोड़े लिखा हुआ है, पेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 13 जोड़े, 12 जोड़े, 11 जोड़े या 14 जोड़े। तो याद रखना है कि सी ऑप्शन जिसमें 12 पेयर लिखा हुआ है, 12 पेयर्स लिखा हुआ है, मतलब कुल कितनी हो गई? 24 रिब्स या पसलियां जो है वो मानव शरीर में मौजूद होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन ह्यूमन बीइंग। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज के ये क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन ह्यूमन बीइंग, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं?
26, 29, 30 या 33। अब देखिए 32 यहाँ ऑप्शन में है नहीं और ज्यादातर सवालों में ना 32 ऑप्शन दिया नहीं जाता है। तो हायोइड बॉन्ड जो होती है गले की उसको मिला के जो है वो 33 होते हैं और हायोइड को हटा के 32 होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 33 जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा और आज के बाद ये चीज आप याद रखिएगा 33 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। हायोइड गले की हड्डी को हटा के 32 और कान की जो हड्डियां हैं उनको हटा के यहाँ पे 26 जो है वो आंसर होता है। तो 33 सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन, Our bones and teeth are generally made up of। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं किस चीज के? हमारे दांत और हड्डियां जो हैं वो बने होते हैं, आपको बताना है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोरोपेप्टाइड, क्लोरोपेप्टाइड या फिर हाइड्रोलिथ। किस चीज की हमारी जो दांत होते हैं और हमारी हड्डियां जो होती हैं वो बने होते हैं? तो यहाँ पे हम सबको पता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जो यहाँ पे ट्राई कैल्शियम लिखा हुआ है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, तो ए ऑप्शन तो सबको ही समझ आ रहा होगा, लेकिन कभी आपको कैल्शियम फॉस्फेट ही चारों ऑप्शन जैसे कुछ दिए हो घुमा फिरा के, तो आपको यहाँ पे रखना है ट्राई फॉस्फेट याद, ठीक है। ट्राई फॉस्फेट कैल्शियम जो है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4, 2, 5 और 3। तो मेरे ख्याल सब आंसर इसका कर पा रहे होंगे। कितने तरीके के हमारे दांत होते हैं? तो 4 तरीके के हमारे टोटल दांत होते हैं यहाँ पे, और इनको बोला जाता है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर या फिर मोलर। तो 4 तरीके के हमारे टोटल दांत, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इस वीडियो को यहाँ पे आप लोग साथ साथ लाइक करिए ताकि पता लगे कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो और कनेक्ट कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंगीय हार्मोन स्रावित करती है? तो मेल और फीमेल सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं जिनको हम टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बोलते हैं, वो हमारे शरीर के कौन सी ग्रंथि से सिक्रीट होते हैं, आपको बताना है। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि या फिर सेबेशियस ग्लैंड जो तेल ग्रंथि बोला जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एड्रिनल जो लोग यहाँ पे आंसर करते हैं या एड्रिनल जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, अधिवृक्क ग्रंथि जो दी हुई है, वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो किस जगह पे मिलती है या हमारे शरीर में कहाँ पे मौजूद होती है? हृदय के नीचे भाग में, मस्तिष्क के भाग में, अवुठ ग्रंथि नेक में या फिर एब्डोमेन उदर में मौजूद होती है। तो याद रखना है आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा कहाँ पे मौजूद होता है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद होता है? हमारे मस्तिष्क में। तो बी ऑप्शन जो है हमारा ब्रेन के नीचे, मस्तिष्क में, या फिर ब्रेन के नीचे नहीं, हम मस्तिष्क बोलेंगे इसमें, तो मस्तिष्क में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द रिक्रिएशन ऑफ हार्मोन ऑफ थायराइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में या मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड या एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि इसमें से पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है? जैसे कि हमें पता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, सारे बाकी के हमारे जो 6 ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, पर कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है कोई, तो हाइपोथैलेमस जिसका हमने इससे पहले बात की थी। तो ए हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अगला देखिए, इन विच फॉलोइंग नॉट एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें से आपको, इस क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास,
किडनी या टेस्टिस। कौन सी ऐसी ग्रंथि है यहाँ पे जो अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है? पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, किडनी या टेस्टिस। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको याद रखना है कि हमारी जो पैनक्रियाज होती हैं, जिनको हम अग्नाशय बोलते हैं, ये अग्नाशय हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों ग्रंथियां, इनको दोनों तरीके की ग्रंथि इसको बोला जाता है। और जब ये एंडोक्राइन बोला तो ये हार्मोन रिलीज करती है, जब हमने इसको एक्सोक्राइन बोला तो ये एंजाइम्स को रिलीज करती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, द इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज। सबसे बड़ा यहाँ पे मिश्रित श्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे थाइमस, लिवर, स्प्लीन और पैनक्रियाज आपको आंसर ऑप्शन दिए हैं, जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, पैनक्रियाज और अग्नाशय जो है वही हमारा इसका आंसर रहेगा, लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन मिश्रित श्रावी ग्रंथ। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन। और इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आज की क्लास में कम से कम आपका ग्लैंड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए मैमल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन। तो बिल्कुल यहाँ पे लिवर जो है वो ज्यादातर लोग बोल रहे होंगे और ये बिल्कुल करेक्ट है। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यहाँ पे लिवर। अगला देखिए क्वेश्चन, इन बॉडी विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है तो इसको ध्यान से देखना है। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। तो याद रखना है आपको, हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, जो अंतस्रावी ग्रंथि है, जिसका मेजरमेंट 5x3x2 रहता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, विच इज मेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। इंसुलिन जो है वो हमारा डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। तो सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरॉन जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है जो मनुष्यों में, नर मानव में रिलीज होता है, यहाँ पे पुरुषों में रिलीज होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपरथायरॉइडिज्म, गोइटर, ग्रेव या डायबिटीज। आयोडीन की कमी से घेंगा जो होता है वो हो जाता है, गला जो है वो पूरा सूज जाता है। तो गोइटर जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। घेंगा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, गोइटर जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, द पिगमेंट विच गिव कलर टू द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की जो त्वचा है ना, उसका रंग जो है वो किसकी वजह से हमारे शरीर में रंग आता है? मेलानिन की वजह से, आयोडोप्सिन की वजह से, रोडोप्सिन की वजह से या एंथ्रोसाइनिन की वजह से। तो देखिए रोडोप्सिन और आयोडीन तो हमारे, आयोडोप्सिन जो है वो आंखों के रंग के लिए होते हैं और एंथ्रोसाइनिन जो है वो पौधों में मौजूद होता है। तो मेलानिन जो है इसी की वजह से हमारे कलर जो है स्किन का वो अलग अलग रहता है। तो मेलानिन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका 25th क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला देखिए, स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। जो स्तनपायी होते हैं उनमें स्वेट ग्रंथि जो होती है वो किस चीज का काम करती है, या हमारे शरीर में जो ये स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो क्या काम करता है? मेनली अतिरिक्त लवणों के निवारण को, एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको बाहर निकालता है, ताप संतुलन, थर्मोरेगुलेशन या लैंगिक सेक्स अट्रैक्शन के लिए, लैंगिक आकर्षण के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि स्वेट ग्लैंड जो है उसका सी ऑप्शन जो हमें लिखा है, थर्मोरेगुलेशन जो लिखा है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। थर्मोरेगुलेशन जो है वो करेक्ट आंसर है ताप नियंत्रण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हमारे शरीर में सिग्मोइड कॉलोन,
सिग्मोइड कॉलम इज पार्ट ऑफ व्हाट? यहाँ पे अवग्रह बृहदांत्र जो है वो किस चीज का भाग होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, पैनक्रियास का या फिर स्टमक का? तो ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में एएलपी में पूछा गया था। तो सिग्मोइड कॉलम जिसकी एस की शेप होती है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सिग्मोइड कॉलम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, बड़े आंत से रिलेट कर रहा है ये। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग जो है वो बताना है आपको। तो हार्ट, ब्रेन, लिवर या किडनी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा होता है? हार्ट होता है, ब्रेन होता है, लिवर होता है या किडनी होता है? तो लिवर जो है, यकृत जो है वो यहाँ पे शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर वजन के हिसाब से बोलते हैं तो 2.5 किलो के आसपास जो है वो लिवर का वजन रहता है यहाँ पे, 2 से 2.5 किलो का वजन रहता है यहाँ पे, राइट। तो लिवर जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सी जो है लिवर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द कलर ऑफ आईज डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, आंखें भूरी हैं, काली हैं, नीली हैं या हरी हैं, किसकी वजह से होती हैं? कॉर्निया की वजह से, नेत्रपटल, आइरिस की वजह से, रॉड्स की वजह से या कोन्स की वजह से? यहाँ पे आइरिस जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। आइरिस की वजह से किसी की भी आंखों का जो रंग है वो डिपेंड करता है किस रंग का होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा या कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा? तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो याद रखना है कि हमारे शरीर में मिनरल्स, ग्लूकोज, हार्ट रेट, श्वसन की जो दर है उसको कंट्रोल बढ़ाने का काम या घटाने का जो काम है वो एड्रिनल ग्लैंड, ए जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और लास्ट 30th क्वेश्चन जो है उसको देखिए यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है उसका काम क्या होता है? और पहली चीज, ये ट्रिप्सिन जो है वो हमारा एंजाइम की तरह काम करता है। तो किस एंजाइम के लिए काम करता है या फिर किस चीज को तोड़ने का काम करता है बताना है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट, वसा को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए? तो जब ये एंजाइम्स लर्न कर आए थे तो आपको बताया था कि पी और टी करके आपको याद करना है, पीटी, राइट। तो प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन जो है वो किसके लिए काम करता है? प्रोटीन को तोड़ने के लिए काम करता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। इस चैनल को आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। और इस वीडियो को जितनी बार आप देख सकते हो देखो, इसको लाइक करो। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। और ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, सो कीप रिवाइजिंग इट।